हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग का मैथ कंटिन्यू हो रहा था। 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले हो चुका है नंबर सिस्टम पे। तो आज हम लोग रेशनल नंबर का कुछ और पार्ट है, उसको डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो है ना, मैं पढ़ाता हूँ वो तीनों बुक से पढ़ाता हूँ। एक ये हो गया RS अग्रवाल, और उसके बाद ये है NCERT, आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक बुक है क्लास 9 का, देख रहे होंगे आप लोग। और तीसरा एक बुक है जो है RD शर्मा, जो भी बहुत प्रेफरेबल है, बहुत सारे स्कूल में यही चलता है, RD शर्मा, आप लोग जानते हैं। तो ये जो तीनों बुक हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये RS अग्रवाल है और बाकी 2 बुक है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोनों बुक। तो ये जो तीनों बुक है इससे आपका चैप्टर चलता है। और जहाँ तक मेरा मन है, अगर अच्छा से मैं आप लोग पढ़ेंगे, ये तीनों बुक से तो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नंबर सिस्टम का। और आप लोग जानते भी होंगे कि CBSE का भी लेटेस्ट पैटर्न जो है न्यू आया है, तो उसमें MCQ भी आता है। तो हम लोग MCQ भी डिस्कशन करेंगे। जो RD और RS 2 बुक है उसके पीछे भी रहता है MCQ, और नंबर सिस्टम का मैं अलग से भी आपको MCQ कराऊंगा। तो हम लोग आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल हम लोग कुछ पढ़े थे, उसका रिकैप ले लेते हैं। हम लोग कल पढ़े थे जो वो था रेशनल नंबर का हम लोग डिफिनेशन देख लिए थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसको कंप्लीट करना है हम लोग को। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ इसमें जान लें कि जो रेशनल नंबर है इसका 2 टॉपिक हम लोग को और पढ़ना है। एक हो गया कन्वर्जन, और दूसरा टॉपिक हो गया फाइंड रेशनल्स बिटवीन अदर रेशनल्स, मतलब किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच और रेशनल नंबर फाइंड करना। तो ये हो गया हम लोग का 2 टॉपिक इसका बाकी है। और इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर। तो कल जहाँ तक मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद ये जो रेशनल है इसका 2 कंडीशन भी रहता है, जिसमें हो गया P एंड Q इज़ इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया कंडीशन। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो कल जैसे हम लोग देखे थे, तो आज का हम लोग का पहला एग्जाम्पल होगा, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है तो क्यों, मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इफ यस why, and if no why। मीन्स इसमें पूछ रहा है कि अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो क्यों है, और 0 एक रेशनल नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसको कंडीशन हम लोग का 3 था, वो मैं फिर से लिख देता हूँ। P/Q फॉर्म पहला कंडीशन। दूसरा P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। या कोई कोई बुक में जो है ये भी दिया रहता है कि P एंड Q आर होल नंबर, लेकिन वो जो है वो गलत है। इसमें मेन रहता है ऐसे करके आप लोग को दिया होगा कुछ, P एंड Q ऐसे, ये साइन रहता है जो इक्वलिटी दिखाता है।
तो ये साइन जो है आपको दिया होगा, और ये डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स आप लोग जानते हैं होल नंबर। जैसे मैं अभी देखा RD शर्मा RS अग्रवाल में जो है ऐसे ही दिया है आप लोग को। RS अग्रवाल में रेशनल का जो है शायद ऐसे ही दिया था, तो ऐसा नहीं होगा, ये जो है ये गलत है अपने आप में। जो है ये इंटीजर होगा, तो इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P&Q Z, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। होल नहीं होगा, ये आप लोग जान लीजिए, ये होगा यहाँ तो इंटीजर। तो अब हम लोग इसके अगर आगे आए तो ये 3 कंडीशन थी, तो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ज़ीरो को। तो ज़ीरो को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग ज़ीरो को लिख सकते हैं, पहले P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ज़ीरो है, 0/1 अगर हम लोग इसको कर दें तो जो ज़ीरो होगा ये हो जाएगा P, 1 हो जाएगा Q। पहला जो इसका क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई यहाँ कर रहा है, ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सही है। नेक्स्ट P एंड Q आर इंटीजर, तो P अगर हम लोग देखेंगे तो P 0 है, 0 आप लोग जानते हैं एक इंटीजर है, तो ये जो है इंटीजर है, और जो 1 है ये भी एक इंटीजर है। अब लास्ट जो है ये इसी में जो लास्ट वाला है, इसी में बहुत कोई ऐसा समझ लेते हैं कि जो ज़ीरो है वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उन लोग ध्यान से देखो इसमें Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो है Q जो है वो 1 है, सो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब P 0 हो नेगेटिव में, P कुछ भी हो सकता है, P जो है इरेशनल नंबर छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो P इज इक्वल टू 0 है, तो P जो है और 0 है, तो इसमें हम लोग देखें तो Q सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, P जो है और 0 हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ से हम लोग सेकंड में लिखेंगे बिकॉज इट फुलफिल all the criteria of rational numbers, that is, ये जो I E रहता है ये that is का साइन होता है, that is P अपॉन Q फॉर्म 0/1। P and Q are integers P is equal to 0 and Q is equal to 1। एंड थर्ड हो गया Q is not equal to 0, तो Q is not equal to 0, so Q is equal to 1। तो ये हो गया 3 क्राइटेरिया, तो इस तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ज़ीरो जो है, तो ज़ीरो जो है वो एक रेशनल होगा, ज़ीरो जो है वो एक रेशनल होगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये आप लोग के NCERT RD शर्मा RS अग्रवाल तीनों बुक में ये जो है क्वेश्चन पूछा है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो यहाँ जो है हालांकि हम लोग इसको एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक था हम लोग एग्जाम्पल आज का क्लास का स्टार्टिंग इससे हम लोग किए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे।
अब हम लोग आते हैं कन्वर्जन ऑफ रेशनल से पहले हम लोग सबसे पहले आते हैं फाइंड एनी रेशनल नंबर between two rationals। ये हो गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग तीन जो है क्राइटेरिया, इसका तीन मेथड्स होता है, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। मेथड नंबर 1 जो कॉमन है, सब कोई जानता है। अगर हम लोग यहाँ ले लें कि दो नंबर है, हम लोग को दिया जो ये टू रेशनल है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं कंसीडर्ड एज x एंड y। ओके, हम लोग इसमें दो नंबर में कंसीडर कर लिए। तो पहला मेथड होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2। ये होता है पहला मेथड। इस पर हम लोग डेरिवेशन भी सीखेंगे और इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2। मेथड नंबर 2 जो है, इसमें आता है जो आप लोग पढ़े होंगे, जितना नंबर यहाँ निकालना है हम लोग को, मतलब फाइंड आउट करना है द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स इट कंसिडर्ड एज n प्लस 1। मीन्स ये जो यहाँ n हुआ, वेयर n इज number that question asked to find out। ओके, उतना नंबर्स जो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2/3 है, 4/9 है। ओके, 2/3 4/9, तो इसमें हम लोग को 5 नंबर्स फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर्स। ओके, 5 रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो बेस है इसका, इसको इक्वल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसका एलसीएम आएगा 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 कॉमा, ये 4 है तो ये 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/9 आ जाएगा 4/9। और कुछ आप लोग में से होंगे जो ऐसा करते होंगे कि ये देख रहे, ओ हो 6 जो है 9 जो है 3 से कट रहा है, काट दो, ये हो जाएगा 6 तुम्हारा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो है यही हम लोग को रिजल्ट देगा। जो हम लोग यहाँ एलसीएम लेके कोई भी नंबर फाइंड आउट करते हैं तो ये इसी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। अब हम लोग अगर नेक्स्ट पे आए इसके आगे, इसको हम लोग इसको हम लोग 6/9 लिखते हैं। और इसमें हम लोग अब जितना नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना, 5 नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है, 5 नंबर या n+1। तो 5 + 1 एक 6, ऊपर नीचे दोनों से आप लोग जानते हैं कोई भी नंबर में ऊपर नीचे सेम से डिवाइड करें, या ऊपर नीचे सेम से मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर डिवाइड करें या उसमें कोई भी नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट वही रहता है। तो इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा 36/54। और इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 6 अपॉन ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 36/54 और हो गया यहाँ 24/54।
सो दोस्तों बीच में हमारे स्टूडियो में लाइट कट गया था, तो उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन का जो जितना भी पोर्शन था उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। यहाँ हम लोग सबसे पहले एलसीएम लिए थे 2 × 3 और ये हो गया 4 × 1, ये हो जाएगा 6/9 और ये हो जाएगा 4/9, ये हो गया। तो इसको हम लोग जो है n+1 वाला मेथड हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे थे। तो n यहाँ हो गया हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट, ये हो गया n। तो n हम लोग का था 5 + 1 जाएगा 6। तो ऊपर नीचे हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम लोग अगर इसको देखें तो हो जाएगा 36/54 और ये हो जाएगा 24/54। ये हम लोग देखें तो बस आपको ये एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि इसका जो है दोनों जो है इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भूल कर भी नहीं कीजिए। कुछ भी हो जाए आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत कीजिएगा, नहीं तो वापस जो है आपका रिज़ल्ट यही आ जाएगा और इसका रिज़ल्ट यही आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग अब देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है। मीन्स हम लोग इसमें ग्रेटर देन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा ग्रेटर, तो इसको हम लोग ये ग्रेटर है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे 24/54 और यहाँ हो जाएगा 36/54, ये हो गया। तो इसमें अब आप लोग देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर में है 24, यहाँ 36। तो आप लोग जानते हैं 24 और 36 के बीच में 11 नंबर्स आते हैं, 11 नंबर्स, और वो हो जाएगा 25/54, 26/54, 27/54, 28/54, 29/54 और आएगा। तो हम लोग को सिर्फ 5 फाइंड आउट करना था, तो हम लोग इसको 5 जो नंबर है उसको हम लोग लिख दिए। और हम लोग चाहें तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं जिसका हो रहा है। जैसे ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 से 13 और ये हो जाएगा 2 से 27, ये हो जाएगा 9 से 9 3 ज़ा 9 6 ज़ा। ओके, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में 14 और ये 27, ये हो गया। तो इसको हम लोग अब फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं 25/54, 13/27, इसको अगर हम लोग देखें तो ये और होगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2, ये हो जाएगा 14/27 और ये हो जाएगा 29/54। तो ये मेथड थे दो रेशनल के बीच में रेशनल को फाइंड आउट करने का। ये 2 मेथड से हम लोग इसका तीसरा मेथड देखते हैं। तो पहला मेथड क्या था, एक बार याद कीजिए फिर से। पहला मेथड था हम लोग का a+b/2 मीन्स x+y/2, और दूसरा मेथड था, पहला मेथड मैं फिर से आपके लिख देता हूँ, मेथड 1, ये हो जाएगा x+y/2। ओके, तो इसमें जो है आप अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसका भी हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 और एक था 4/9। तो इससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो इस दोनों को हम लोग अब ऐड करते हैं /2 में, इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो रुकिए मैं आपको पूरा आराम से बताता हूँ। ये हो गया 9 एलसीएम है दोनों का, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 प्लस 9 1 ज़ा 9 और 4 1 ज़ा 4 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 10/9/2। कुछ अब इसमें करते हैं कि इसको जो है वो ऊपर ले जाते हैं, इसको जो है ऊपर ले जाते हैं। और इसको जब आप लोग ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ जो है आप लोग का गलती हो जाता है, क्योंकि ये जो नंबर है डिवाइड में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे, ना कि ऐसे।
10 मल्टीप्लाई 2/9। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ये जो है सरासर आपका गलत हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10/9, और आप लोग जानते हैं कि डिवाइड जो है अगर मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा ऐसे कुछ। ओके, जब आप लोग देखेंगे 2 से ये 10 कटेगा 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 5/9। एक नंबर हम लोग का यहाँ से निकल गया। ओके, तो एक नंबर जब हम लोग का निकल गया तब इस नंबर को हम लोग सबसे पहले x के साथ ऐड करेंगे। ओके, और उसके बाद इस नंबर को हम लोग y के साथ ऐड करेंगे, तो हम लोग का ऐसा और नंबर जैसे अब 2/3 प्लस में 5/9 हो जाएगा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 6 5 11 11, और यहाँ हो जाएगा 11/18। यह आ जाएगा तुम्हारा सेकंड नंबर 11/18। ओके, 11/18 थर्ड नंबर, सेकंड नंबर। इसके बाद हम लोग अब इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 थर्ड नंबर, और इसके बाद जो ये आया 1/2 या 11/18, अब इसको इस दोनों नंबर के साथ ऐड करो, तो ये जो है मिनिमम 3 से 4 नंबर निकालने के लिए होता है, लेकिन बहुत कम इसका यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादातर यूज़ होता है 1 से 2 नंबर निकालने में। ओके, 1 से 2 रेशनल नंबर निकालने में इसका यूज़ होता है, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। सिर्फ कभी कभी इसी को एग्जाम में पूछ देता है कि रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ऐसे देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, जैसे आपको दे देगा 5/6 प्लस 6/7। ओके, 6/5 प्लस 6/7 ये आपको दे देगा। इसमें आप लोग को अगर रेशनल फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन आपका ऐसे देगा 6/5 प्लस 6/7, ये पहला ऑप्शन आपका देगा। सेकंड ऑप्शन देगा 1/2 इंटू 6/5 प्लस 6/7 सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका देगा √6/5 प्लस 6/7, और डी ऑप्शन आपका देगा √6/5 मल्टीप्लाई 6/7। ये आपको देगा क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग अब जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इस दोनों का है। तो मेथड नंबर 1 है, कहता है x + 1/2, ये हो गया, तो ये हो जाएगा x + 1/2 आंसर। अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको। अगर ऐसा ऑप्शन दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन भर भर के RD शर्मा और RS अग्रवाल में दिया गया है। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। मेथड 2 जो है वो आप लोग से पूछता है, मेथड नंबर 2 जो है n+1 वाला, ये आप लोग को सब्जेक्टिव में काम देगा। सब्जेक्टिव जो आप लोग मीन्स रिटन पेपर जो लिखते हैं तो उसमें इस मेथड से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। और अब आ गया मेथड नंबर 3, जो आपको कोई भी जैसे ऑप्शन आपको दे दिया गया कि कौन सा इसमें से मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस 1 इज द रेशनल नंबर बिटवीन दोज रेशनल नंबर। ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं 2/3, यहाँ हो गया 4/9, ये हम लोग जानते हैं। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, डी, इसमें आपको बोल देगा फाइंड अ रेशनल, नहीं यहाँ बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल बिटवीन दोज नंबर। ओके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया 1/2, फिर आपको ऑप्शन दे दिया 3/4, फिर आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ सी में 12/13, फिर एक आपका ऑप्शन दे दिया डी में अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन इसको चेंज कर लेते हैं पहले।
अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन ले तो यहाँ दे देगा आपको ये दोनों का सम अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा 6 4 10 10/9 आपको दे देगा एक नंबर आपको 9/10 दे देगा। नहीं, एक नंबर आप लोग को ये देगा 20/9 जो हम लोग किए थे। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कोई मार्क करना है, तो दो में से नंबर फाइंड आउट होता है। तो इसमें से आप एक सिंपल मेथड, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 के, तो ये हो जाएगा 4 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 40 0.444 ऐसा जाते रहेगा। ओके, तो ये जब हो जाएगा तो इसको हम लोग देखें तो 0.444 डॉट 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 और 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो इसके बीच में कौन सा नंबर इसमें से आता है, तो इसको अगर देखेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2.999 डॉट डॉट डॉट, नहीं सॉरी ऐसे नहीं आएगा, 2.222 डॉट 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 आएगा। ओके, और ये आ जाएगा 0.0 पॉइंट यहाँ 8 से स्टार्टिंग होगा इसका। ओके, 8 से इसका स्टार्टिंग होगा और यहाँ नहीं सॉरी 9 से इसका स्टार्टिंग होगा, 0.9 से, और इसके बाद एक्सेट्रा आएगा आगे। और अगर इसको हम लोग डिवाइड करें 1.10 तो ये हो गया 111 ऐसे आते रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ओके, तो अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 0.444 और 0.666 में, तो हम लोग देखेंगे ये 1 पॉइंट है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ऐसे हम लोग पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड जो थर्ड है उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। निकाल नहीं तो एटलीस्ट चेक भी आप लोग कर सकते हैं मेथड नंबर थर्ड से। मेथड थर्ड है नंबर थर्ड, इससे आप जितना चाहे उतना नंबर आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस डी, x प्लस 2d, ये और नंबर है। ये हो जाएगा फिर x प्लस 3d, x प्लस 4d, ऐसे जाते रहेगा। तो इसमें x का वैल्यू आप लोग जानते हैं, कोई भी एक नंबर, और यहाँ d का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका d। ये बस एक कंडीशन इसमें रहेगा कि जो x है वो छोटा होना चाहिए y से, ये कंडीशन इसमें लगता है। तो इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2, इससे जो रिजल्ट आएगा। तो इसके आगे हम लोग अब इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे तो इसी मेथड में x प्लस वाई अपॉन 2 ना करके x माइनस वाई अपॉन n+1 हम लोग इसमें कर देंगे। n मीन्स हो गया, आप लोग जानते हैं n मीन्स हो गया हाउ मेनी नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मेनी नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग ज़्यादा तक कितना ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस एन डी। ओके, ये हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को d देगा। ओके, और d से अब आप x में एडिशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग वही लेते हैं 4/9। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो y है वो बड़ा होना चाहिए x से। तो आप लोग अभी देख के आए हैं कि जो ये है 2/3, ये बड़ा है, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं 4/9 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग 2/3 को y यहाँ कंसिडर करेंगे और 4/9 को हम लोग यहाँ x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4/9 माइनस 2/3 अपॉन n हो गया हम लोग को कितना नंबर, 3 नंबर हम लोग को निकालना, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ओके,
इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3, ये हो जाएगा 6 -2/9/4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का नंबर। सॉरी, यहाँ ऐसे नहीं होगा, जो ये कंडीशन है तो यहाँ हम लोग देखेंगे y-x होगा, ये होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग यहाँ लेंगे इतना -4/9/4। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2/9/4। तो ये हो जाएगा 2/9 × 1/4, ये हो गया 1/18। अब 1/18 को आप x जो है हम लोग का ये था x, तो हम लोग इसमें अब ऐड करते जाएंगे 1/18 को, और मीन्स पहले हम लोग ऐड किए 4/9 + 1/18, तो हो जाएगा हम लोग का 18। ये हो जाएगा 2 8 1 9 9/18 मीन्स यहाँ हो गया 1/2, पहला नंबर आ गया। इसके बाद अब हम लोग x लेंगे 4/9 + 2 × 1/18, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9, तो हो जाएगा 5/9 एक्सेट्रा, ऐसे आगे जाते रहेगा। तो ये मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए कोई भी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो यहाँ कंडीशन में आप लोग को सिर्फ लिख देता हूँ जो इससे आपको याद रहे ये कंडीशन। तो कंडीशन है x + d x + 2d ... x + nd, ऐसे तक हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ d = y - x/n + 1 होगा, और यहाँ से जो है x इज स्मॉलर देन y होना चाहिए। ओके, जैसे कोई भी आप लोग नंबर लिए, जैसे 1/9 हो गया और 1/2 हो गया। ओके, तो इसमें से दोनों में से कोई एक छोटा होगा और कोई एक बड़ा होगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, हम लोग ऐसे भी जान रहे हैं, तो इसको हम लोग x मानेंगे और इसको हम लोग y मानेंगे। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और, अगर आप लोग चाहें तो एक और मेथड यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, x इज स्मॉलर देन y। मेथड अगर हम लोग देखें फोर्थ, मेथड नंबर 4 यहाँ हम लोग का हो जाएगा, जो नंबर 2 नंबर से, तो उसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। बेस मस्ट बी इक्वल, तभी ये कंडीशन 5 फुलफिल होगा। जैसे 2/3 है और 4/9 है, तो इसका बेस हम लोग पहले इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6/9 4/9, ये हो जाएगा हम लोग का दोनों नंबर। तो इसका बेस सेम हो गया। अब ऊपर नीचे हम लोग सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई बहुत बार करते हैं, जैसे कभी कभी 10 से। इससे आप जितना चाहें उतना नंबर निकाल सकते हैं 10 से। उसके बाद चाहें तो यहाँ 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना चाहे उतना से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे आपका नंबर निकल जाएगा यहाँ। तो ये चौथा मेथड हो गया। और इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू p/q। जो डेसिमल फॉर्म होता है, वो डेसिमल जो है 2 तरह का होता है। इससे से हम लोग रेशनल और इरेशनल में जो है हम लोग डिफरेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ जो डेसिमल हो गया, ये हो गया पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो अगर देखें तो टर्मिनेटिंग क्या है,
जो डेसिमल पॉइंट के बाद, ये आप लोग देख रहे होंगे जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद कोई भी नंबर एक लिमिट तक ही जाए, ओके, एक लिमिट तक ही जाए, उसके आगे ना जाए, ये हो गया टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जो लिमिट लेस हो। अगर ऐसे जाते रहता तो ये हो गया लिमिटलेस, ओके। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको अगर हम लोग देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मस्ट बी ऑफ 2 टाइप्स। एक हो गया रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग, ओके। एक हो गया रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। तो अगर हम लोग देखें तो रीअकरिंग में हो गया, ये जो रिकरिंग है ये आता है री प्लस अकरिंग। तो री आप लोग जानते हैं अगेन, और अकरिंग मीन्स फ्रिक्वेंटली, ओके। तो ये हो गया। तो इसको हम लोग रीअकरिंग मीन्स एक ही डिजिट जो है बार बार अपीयर होगा हम लोग के सामने। तो 1.333 डॉट 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 जाएगा। तो इसको हम लोग बार बार ये रिपीट होता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ओके। ये जो सिंबल होता है बार का है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो आगे रिपीट होगा। यहाँ नॉन रिअकरिंग में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा 0.1309576 डॉट डॉट डॉट। मीन्स ऐसा कोई नंबर जो रिप्रेजेंट मीन्स कभी भी रिपीट ना करें। जो एक नंबर है, जैसे डेसिमल, अगर आप रेशनल का कभी भी डेसिमल निकालेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ओके। यही दो हो सकता है। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2/3 एक ये रेशनल है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो 0.6666 डॉट 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 डॉट। तो ये हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। तो ये एक रेशनल का फॉर्म होगा। और ये जो हो गया नॉन रिकरिंग, ये हो गया हम लोग का इर्रेशनल। ये जो है नॉन रिकरिंग हो जाएगा इर्रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इस पे हम लोग अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि इसको हम लोग देखेंगे आगे जाके। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 0.1010001000 एक्सेट्रा। तो ऐसे आप लोग देख रहे होंगे कि ये कोई भी चीज़ जो है इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे पहले 0 पॉइंट, उसके बाद 1 के बाद 1 0 आया, फिर 1 के बाद 2 0, फिर 1 के बाद 3 0, ऐसे आगे क्या आएगा वो अनसर्टेन रहता है। पॉइंट के बाद जो अगर रिपीट ना कर रहे तो अनसर्टेनिटी इसमें आ जाता है। जितना हो गया, तो हम लोग यहाँ से एक कंडीशन सबसे पहले लिख लेते हैं। कंडीशन है हम लोग का रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हो जाएगा हम लोग का 2 टर्म में। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इसका इर्रेशनल का, तो ये सिर्फ एक ही होता है, जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये हो गया। तो ये 2 नंबर है हम लोग का, जो रेशनल है और इरेशनल है, उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। इरेशनल नंबर मस्ट बी, पहला क्वेश्चन। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए,
ऑलवेज टर्मिनेटिंग, पहला बी ईदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, सी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, इसमें हम लोग लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। और इसके बाद ऑप्शन डी हम लोग यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। ओके, तो इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसको कि रेशनल नंबर जो है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए। तो एक बात सबसे पहले आप लोग जान लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक हम लोग अगर सेंटेंस या कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसके अपोजिट एक मीनिंग आता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कहा कि ये जो मार्कर है ये मार्कर सबसे अच्छा है, तो इसका अपोजिट मीनिंग आया कि इसके अलावा बाकी मार्कर सब खराब है, ये बात हुआ। और एक और हो गया यहाँ, जैसे आप लोग न्यूटन्स में पढ़े होंगे लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन, वैसा कुछ करके। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर यहाँ कहें एक चीज़ कि जैसे हम लोग कहें कि ये आपके सामने जो कैमरा है तो ये सबसे अच्छा कैमरा है, ऐसा अगर हम लोग कहें तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो बाकी इसके अलावा कैमरा होगा वो ख़राब होगा। कोई भी जो एक्शन है उसका एक मतलब कोई भी अगर स्टेटमेंट हो तो उसका एक नेगेटिव और मीन्स उसका एक अपोजिट स्टेटमेंट भी निकलता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो इर्रेशनल है इसको हम लोग एक और कह सकते हैं, ये हो गया नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़िए जरा, देखिए ध्यान से, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये बात हुआ। तो यहाँ जो है ये क्वेश्चन मीन्स ये जो एक और स्टेटमेंट कर रहा है कि ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिकरिंग होगा। तो इसका मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, समझे। इसे मैं फिर से समझाने की कोशिश कर, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ दो केस है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें बोल दिया कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि रिकरिंग नहीं होगा, इसमें बोल रहा नॉर रिकरिंग मीन्स रिकरिंग नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में टू केस, एक हो गया रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। तो जब इसमें बोल दिया कि रिकरिंग नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ आगे हम लोग का रेशनल, तो रेशनल को हम लोग ये भी लिख सकते हैं नीदर नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ इसको हम लोग लिख सकते हैं नीदर, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट नॉन रिकरिंग, बस इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट नॉन रिकरिंग। मीन्स जो रेशनल है और नॉन रिकरिंग नहीं होगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि नॉन रिकरिंग कौन से केस में आता है, जल्दी बताइए। नॉन रिकरिंग जो है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस, एक हो गया रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। इसको जब हम लोग कह दिया कि नॉन रिकरिंग होगा तो नॉन रिकरिंग यहाँ से हटा, नॉन रिकरिंग नहीं होगा तो नॉन रिकरिंग हट गया, बचा क्या, अब ये बचा अब इसमें रीअकरिंग। तो यहाँ हो जाएगा ये या तो नॉन टर्मिनेटिंग में रीअकरिंग होगा या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये दो केस हो गया रेशनल का, इर्रेशनल का। तो ये क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो इर्रेशनल नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, तो
सबसे पहले सब सोचे होंगे इसमें आंसर होगा, एक होगा नॉन टर्मिनेट, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यही सब कुछ सोचे होंगे। जरा ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखते हैं, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ये तो नहीं होगा, ये पहले ही आउट हो गया हम लोग के डिस्कशन से। अब बचा इधर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कोई भी हो सकता है, तो टर्मिनेटिंग जब होगा नहीं तो एक इसमें से गया तो पूरा ऑप्शन गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है लेकिन उसमें से नॉन रिकरिंग होगा तो ये हो गया रिकरिंग, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन डी बचा, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन डी मार सकते हैं लेकिन हम लोग इसको अभी वेरीफाई करेंगे। नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये कह रहा है, तो आप लोग तो सोचे थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका मीनिंग यही आ रहा है। अगर ध्यान से अब आप लोग देखेंगे इसको तो इसका मीनिंग यही आ रहा है, मैंने अभी आपको समझाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से हम लोग कंडीशन देख लिए, तो अब यहाँ से हम लोग P अपॉन Q में लेते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो पहले आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कल इसका पूरा जो है बेसिक फंडा सारा बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ शॉर्ट ट्रिक आप लोग जान लीजिए, कोई भी नंबर हुआ 1 पॉइंट, देखिए क्योंकि यहाँ हम लोग रेशनल का देखेंगे, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग सिर्फ रेशनल को लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग सिर्फ रेशनल नंबर को देखेंगे, रेशनल नंबर को जज करेंगे। तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो होगा नॉन रिकरिंग, ओके, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो होगा वो सॉरी या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग, ओके। तो इसमें हम लोग अगर पहला एग्जांपल लें 0.396 इसका, ओके। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सिंपली हम लोग इसको पढ़ें कि ये जो है पॉइंट हटा के डिवाइड में 1000 लगा दो, बस यही है इसका सिंपल। तो टर्मिनेटिंग में उतना कोई लफड़ा नहीं है, बस इसमें नॉर्मल है, एक पॉइंट हटाइए, नीचे 1000 मीन्स जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना यहाँ 1 के साथ 0 हम लोग इसमें कंबाइन कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग देखें 0.225 ये हो गया, तो इसको हम लोग देखें तो ये पॉइंट हट गया, तो यहाँ नीचे आ गया 1 के बाद यहाँ 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 0, ओके। अगर चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, 25 40 25 बार में 9, ओके, 9/40 आ जाएगा इसका। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो बनता है, P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग को लाना है रिकरिंग नंबर को, रिकरिंग। जैसे रिकरिंग में आ गया 1.333 डॉट 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 डॉट, ओके। तो एक काम करना है इसमें छोटा सा, बस 1.3 जो डॉट डॉट है इसको 3 पे बार मान लीजिए, ओके। ये हो गया, बस इतना ही इसमें मेन था। अब यहाँ से देखिए जो है पूरा जितना भी नंबर उसको लिख दीजिए, जैसे 1.3 पे बार है तो 13 दो पूरा नंबर लिखा गया। इसके बाद अब जितना पे बार है उसको छोड़ के जो बचा उसको माइनस कीजिए, इसमें से बार वाला है इसको छोड़ दीजिए। अब ये इसमें बचा क्या 1, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा अपॉन में, अब यहाँ ऐसा था। तो बार के बाद जितना डिजिट है उतना 9, ओके, जितना पॉइंट के बाद डिजिट होगा, जिस डिजिट पे बार होगा उतना 9 यहाँ लिखाएगा, तो आ जाएगा 12/9। तो इसको अगर कट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4/3, तो आंसर आएगा 4/3। अब आपको इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर इसको आप डिवाइड देंगे तो 1.333 डॉट 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 ही आएगा, ओके। अगर आप हम लोग इसमें नेक्स्ट एग्जांपल दें तो हो जाएगा 1.6222 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप लोग देखिए इसमें बस एक गलती मत कीजिएगा, 1.62 होल पे बार मत लगाएगा, सरासर गलती हो जाएगा। सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 पे बार चाहिए, ओके। पूरा नंबर सबसे पहले लिखिए 162 सब्ट्रैक्टेड, बार छोड़ के जितना भी नंबर बचा उसको लिख डालिए 16 अपॉन बार कितना नंबर पे, एक नंबर पे, तो 1 9 लगेगा। इसके बाद एक नंबर पॉइंट के बाद है लेकिन उस पर बार नहीं है तो 1 0, बस ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 9 × 1 = 16,
12 6 6 15 1 14 146 अपॉन 90। इसको जब कट करेंगे 2 73 अपॉन ये आ जाएगा 45। ये हो जाएगा आपका आंसर 73 अपॉन 45। ओके, अगर चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको, आंसर यही आएगा। एक और क्वेश्चन इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कल भी हालांकि इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1.3295 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नहीं तो फिर 5295 डॉट 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 ऐसे हो गया। तो हम लोग देखेंगे इसको, तो 1.3295 रिपीट हो रहा तो 295 पे बार। ओके, अब सबसे पहले क्या कीजिए, पूरा नंबर लिखिए। पूरा नंबर जो है उसको जब लिखेंगे तो 13295 ये हो गया पूरा नंबर। अब इसमें से माइनस करना है जितना नंबर पे बार नहीं है, जितना नंबर पे बार नहीं है, तो इस पे 13 पे बार नहीं है तो 13 अपॉन, अब पॉइंट है तो इस 1 को सबसे पहले यहाँ से इरेज कर दीजिए। पॉइंट के बाद अब इतना नंबर बचा तो जितना पे बार है उतना 9, 1 2 3, और इस पे बार नहीं है उसके लिए 0। ओके, तो अब अगर आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 13228 अपॉन 9990। अगर कट रहा है तो इसको काट लीजिएगा। ओके, तो ये होगा इसका आंसर। अगर ऐसे हम लोग देखें तो और इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है 2.9999 डॉट 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 डॉट। इसको देख के आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे और थोड़ा सा शायद है कि आपके पैरों तरह से ज़मीन हट जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा वो देख के। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे इसका वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बार पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 9 पे बार। ओके, अब सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, पूरा नंबर लिखे 29 सब्ट्रैक्ट। ओके, अब जितना पे बार है उसको छोड़ के जो नंबर है उसको लिखिए। तो बार 9 पे, 9 को छोड़कर 2। 1 मिनट, ठीक है, अपॉन, अब जितना पे बार है उतना 9 लिखिए। 1 पे बार है तो 1 9। ओके, तो आ जाएगा 29 माइनस 2 27 अपॉन 9। अगर आप लोग इसका वैल्यू जानते होंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3। तो 2.9999 एक्सेट्रा इसका वैल्यू होता है 3। जैसे मैं आपको एक यहाँ छोटा सा बस एक बात बता दूं, जो एनसीईआरटी सवाल कर चुका है, आपके बुक्स में होगा एनसीईआरटी, तो आप देख सकते हैं उसमें ऐसा सवाल होगा। शायद क्वेश्चन नंबर कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 या 6 ऐसा कुछ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1.99999 डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। 2.999 डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, और 3.999 इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसे, और आगे सीरीज चलते रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको एक ट्रिक बताया, तो उसको आप देख लीजिएगा, और कल हम लोग इसका जो भी है वो एक्सरसाइज पे भी आएंगे, और इसका जो बेसिक होता है जो आपको एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पेपर में लिखना रहता है वो भी आपका हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।